उसने अनगिनत चोरियां की हैं, लेकिन कभी सबूत का एक कतरा भी नहीं छोड़ा। सोचिए एक ऐसे चोर के बारे में जो साए की तरह आता जाता है, बिल्कुल एक भूत की तरह, जिसकी मौजूदगी तो महसूस होती है पर कोई निशान नहीं मिलता। तो आज हम बात करेंगे दो चोरों की। एक है द गोस्ट और दूसरा द ब्रूट, यानी एक भूत और एक दरिंदा। ये कहानी है इन दो बिल्कुल अलग तरह की सोच और तरीकों के टकराव की। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मिलेंगे एक जीनियस चोर से, फिर देखेंगे कि कैसे एक जासूस उसके पीछे पागल है। साथ ही कहानी में एंट्री होगी एक इंश्योरेंस एजेंट की, एक खतरनाक दुश्मन की, और फिर एक ऐसा गठबंधन बनेगा जो सबको चौंका देगा। और अंत में एक ऐसी डकैती जहां सब कुछ पलट जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारे पहले किरदार डेविस के साथ। ये कोई आम चोर नहीं है। सोचिए एक ऐसा चोर जो किसी मुजरिम से ज्यादा एक सर्जन की तरह काम करता है, नपातुला, सटीक। अब डेविस का काम करने का तरीका भी बड़ा गजब का है। उसका एक कोड है। पहली बात, प्लानिंग में कोई कमी नहीं, वो ट्रैकर्स और हैकर्स की मदद लेता है। दूसरी, हिंसा से बिल्कुल परहेज, वो हथियार नहीं उठाता बल्कि लोगों की पर्सनल जानकारी निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करता है, उन्हें डराता है। वो ऐसे राज जानता है जैसे कि असली हीरे कहाँ छिपाए गए हैं, और उसका एक ही मकसद है, पीछे कोई सबूत न छोड़ना, जीरो एविडेंस। और देखिए ये कोई छोटी मोटी चोरियां नहीं है। हाल ही में उसने $3 मिलियन के हीरे चुराए। अब सोचिए इसकी प्लानिंग का लेवल। उसे पता था कि ब्रीफकेस में तो नकली हीरे हैं, असली माल तो कुरियर ने अपने मौजे में छिपा रखा है। मतलब इस लेवल की इंफॉर्मेशन, यही चीज उसे अंडरवर्ल्ड का एक लेजेंड बनाती है। पर कहते हैं ना, हर बार किस्मत साथ नहीं देती। इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। एक नौसिखिए ने उस पर एक पुरानी सी बंदूक तान दी। खैर बंदूक चली नहीं, मिस फायर हो गई और डेविस की जान तो बच गई, लेकिन इसी अफरा तफरी में उसने अपनी जिंदगी की पहली और शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। भागते वक्त कार में उसके खून की एक बूंद रह गई। और अब कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जिसके लिए डेविस को पकड़ना एक जुनून बन गया है, डिटेक्टिव लू। एक ऐसा जासूस जिसे वो पैटर्न दिख रहा है जो किसी और को नजर ही नहीं आ रहा। तो डिटेक्टिव लू के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, एक भूत को कैसे पकड़ा जाए, एक ऐसे शख्स को कैसे पकड़े जो कोई सुराग ही नहीं छोड़ता। लू पुराने केस की फाइलों में डूब जाता है। वो सबसे पहले उन सभी केस को अलग करता है जिनमें हिंसा हुई थी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका भूत कभी खून खराबा नहीं करता। और फिर उसे एक पैटर्न नजर आता है, एक के बाद एक कई चोरियां, और सब की सब हाईवे 101 के पास हुई थी। लो को अब यकीन हो जाता है ये दर्जनों अलग अलग मामले नहीं बल्कि एक ही मास्टरमाइंड का काम है, द हाईवे 101 थीफ। एक ऐसा चोर जिसका स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है, ऊंचे दाम के इंश्योरेंस वाले टारगेट, कोई हिंसा नहीं, और हर बार भागने के लिए हाईवे 101 का इस्तेमाल। आज तक कोई पकड़ा भी नहीं गया। जाहिर है उसके बॉस उसकी थ्योरी को बकवास बताकर खारिज कर देते हैं, लेकिन लू जानता है वो सच के बहुत करीब है। तो अब कहानी में एक और अहम किरदार की एंट्री होती है, शैरन। वो एक बहुत ही काबिल इंश्योरेंस एजेंट है, लेकिन अपने करियर में मिली निराशा उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए शैरन ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, पर जब उसने प्रमोशन मांगा तो उसके बॉस ने उसे टाल ही नहीं दिया बल्कि उसकी उम्र का मजाक उड़ाकर उसकी बेइज्जती भी कर दी। उसने कहा, एक 53 साल की औरत को भला कौन नौकरी देगा, मुझे धमकी मत दो। बस यही वो पल था जिसने शैरन को अंदर से तोड़ दिया और कुछ बड़ा और खतरनाक करने पर मजबूर कर दिया। और इसी निराशा में वो एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल देगा। वो उसी अपराधी से संपर्क करती है जिसकी जांच करना असल में उसका काम था। जी हाँ, वो डेविस को ढूंढ निकालती है, एक ऐसे बिजनेस प्रपोजल के साथ जो दोनों की दुनिया पलट कर रख सकता है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, एक नया खिलाड़ी जो बिल्कुल डेविस का उल्टा है। इसका नाम है ओरमान। अगर डेविस एक प्रोफेशनल है तो ओरमान एक दरिंदा। इन दोनों के बीच का फर्क जमीन आसमान का है। डेविस वो सावधानी से प्लानिंग करता है, ओरमान वो बस ब्रूट फोर्स यानी ताकत का इस्तेमाल करता है। डेविस हिंसा से बचता है जबकि ओरमान हिंसा को ही अपना हथियार मानता है। डेविस कोई निशान नहीं छोड़ता और ओरमान पीछे सिर्फ तबाही और अराजकता छोड़ जाता है। डेविस के लिए चोरी एक कला है, ओरमान के लिए बस लालच।
और अब देखिए धोखे का खेल। ओरमान डेविस के ही एक पुराने साथी मिस्टर मनी के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाता है। प्लान ये है कि डेविस को सारा जोखिम उठाने दिया जाए और जैसे ही माल डेविस के हाथ लगे उसे ही लूट लिया जाए। मतलब सारा रिस्क डेविस का और सारा माल इनका। तो एक तरफ ये साजिश चल रही है और दूसरी तरफ डेविस और शैरन मिलकर एक ऐसे बड़े काम की योजना बना रहे हैं जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी डकैती हो सकती है। और टारगेट क्या है? 1 अरबपति की शादी में जाने वाली घड़ियां और हीरे। कुल कीमत $5.5 मिलियन। इतना पैसा कि उनकी पूरी जिंदगी संवर जाए। शैरन का प्लान बहुत ही शानदार है। वो बताती है कि सिर्फ घड़ियां और हीरे ही नहीं है, वो अरबपति टैक्स बचाने के लिए $1 मिलियन कैश भी दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये कैश इंश्योर्ड नहीं है। इसका मतलब अगर ये चोरी हो गया तो कोई पुलिस केस नहीं, कोई जांच नहीं। ये एकदम परफेक्ट टारगेट है। और अब आता है क्लाइमैक्स, वो पल जब सभी रास्ते एक दूसरे से टकराते हैं। चोर, जासूस, इनसाइडर और वो खतरनाक दुश्मन, सब एक ही जगह एक ही वक्त पर। तो देखिए जाल बिछ चुका है। मैदान में कौन कौन है? डेविस जो ड्राइवर बना है डकैती को अंजाम देने के लिए, डिटेक्टिव लू जो अंडरकवर कुरियर बनकर चोर को पकड़ने आया है, और ओरमान एक वाइल्ड कार्ड जो सब पर घात लगा के बैठा है। हर किसी का अपना एजेंडा है और किसी को दूसरे के प्लान की भनक तक नहीं। जाल बिछाया जा चुका है। लू को लगता है कि उसने शिकारी को फंसा लिया, पर उसे यह अंदाजा ही नहीं है कि असली शिकारी तो कोई और है जो अंधेरे में इंतजार कर रहा है। यहाँ शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। और फिर होटल के कमरे में सब कुछ बहुत तेजी से होता है। लू अपनी पहचान जाहिर करता है। वो बताता है कि वो पुलिस वाला है। पर जैसे ही वो डेविस को गिरफ्तार करने वाला होता है, दरवाज़ा टूटता है और ओरमान अंदर आ जाता है। वो आते ही अरबपति को गोली मार देता है। इसी केओस के बीच डेविस ओरमान पर गोली चला देता है और इस तरह वो भूत चोर उस जासूस की जान बचाता है जो उसे पकड़ने आया था। और फिर जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा था। सब कुछ शांत होने के बाद डिटेक्टिव लू डेविस को देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम ही हाईवे 101 वाले चोर हो। तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। आज तुमने मेरी जान बचाई। जो ले जा सकते हो ले जाओ। सोचिए, एक पुलिस वाला एक चोर को जाने दे रहा है। उस एक पल में कानून और न्याय के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। डेविस कुछ कैश और हीरे लेकर वहां से निकल जाता है और वादे के मुताबिक $3 मिलियन शैरन को भी भेजता है। लेकिन ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब कानून आपको बचाने में नाकाम हो जाए तो फिर असली न्याय क्या है?